छात्रों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। फिर एक बार उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी और जातिवादी मुख्य धारा का जो मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। एक के बाद एक तमाम खबरें आपके साथ रूबरू करेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, जिनको लेकर तमाम प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि इस देश के अंदर जो दो विचारधाराएं काम करती है, एक तरफ मनुवादी विचारधारा, दूसरे तरफ मानवतावादी विचारधारा, और बामसे वामन मेश्राम के जरिए चलाने वाला संगठन यह कहता है कि इस मानवतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का काम हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। हमने देखा कि उड़ीसा में एक अधिवेशन का आयोजन इस बामसेफ के जरिए किया गया और इस अधिवेशन के इस आयोजन को निस्नाबूद करने के लिए आरएसएस के मुताबिक तमाम तरीके के षड्यंत्र किए गए हैं। ये बात वामन मेश्राम और उनके संगठन के जरिए कही गई है। अब इस आंदोलन को लेकर, इस मूवमेंट को लेकर, इस अधिवेशन को लेकर फिर एक बार वामन मेश्राम के जरिए आपको बता दें कि आने वाले 22 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन किया जाने वाला है और ये 22 फरवरी को होने वाला आंदोलन महाराष्ट्र के नागपुर में है। नागपुर वही जगह जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है और इसी नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर के आसपास ये प्रोग्राम होने की आशंकाएं है। इस मसले को लेकर वामन मेश्राम ने यह बात कही है कि जय मूल निवासी नारा नहीं तो ताकत है हमारी, हम भारत के मूल निवासी, यह धरती है हमारी। बामसेफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी अधिवेशन को रद्द किया गया है। जो बात उड़ीसा से निकल कर आए उसके विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और लाखों की संख्या में 22 फरवरी को सारे देश के जो लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र में, सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में तैयारी करें और देश भर में लोगों को लेकर आए। तो यहाँ पर एक आह्वान के नजरिए से यह बात कही गई है कि देश भर के जो लोग इस देश के अंदर संविधान प्रेमी हैं, जो इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बनते न्याय पर विश्वास रखते हैं, जो इस देश के अंदर तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा रखना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग इस महारैली का और साथ ही इस अधिवेशन का हिस्सा बने। ये बात वामन मेश्राम इनके जरिए कही गई है। तो आने वाले 22 फरवरी को ये आंदोलन जो है, ये महारैली है, ये नागपुर में होने जा रही है। इसी के साथ साथ अगली खबर आपको बताएंगे कि राजेंद्र पाल गौतम जो कि कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं और इनके जरिए एक बात साझा की गई है। उन्होंने बताया कि मंत्री जी से सीधा सवाल है कि 5 साल का नहीं तो पिछले 12 साल का पूरा डेटा दीजिए। अब ये डेटा को मांगने की जो बात राजेंद्र पाल गौतम इनके माध्यम से हो रही है, तो उन्होंने बताया है कि कैसे बीते 5 सालों में तकरीबन 18,500 से ज्यादा जो स्कूलें हैं वो बंद पड़ी है। और इससे के साथ साथ अगर पूरे 12 साल का आंकड़ा अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको लाखों ऐसी सरकारी स्कूलें हैं जो आपको बंद पड़ते हुए दिखाई देंगे। तो शिक्षा मंत्रालय के जरिए आंकड़े को जारी किया गया है और ये बात सवाल पूछा गया है कि बताइए इस दौरान कितने सरकारी स्कूल आखिरकार बंद पड़े हुए हैं। तमाम तरीके से जो संख्या छात्राओं की कम मुताबिक होने के चलते बड़ी स्कूलों में छोटी स्कूलों को मर्ज करने की बात को कहकर स्कूलों को बंद करने का लंबे समय से सिलसिला जारी है। इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, इस देश 90% आबादी की अगर बात करेंगे तो ये तमाम जो लोग अपने बच्चों को अगर कहीं पढ़ाते हैं वो अमूमन तौर पर सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाया जाता है और सरकारी स्कूलें ही बंद होंगी, इस देश की 90% आबादी शिक्षा से वंचित रहेगी। और निश्चित रूप से देश की तमाम जो सरकारें चाहती है कि गरीब और गरीब बना रहे, दलित, आदिवासी, पिछड़े इस देश के अंदर शिक्षा से वंचित रहे, लेबर और मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाए, इसी तरीके का वातावरण निर्माण करने की जो कोशिश है उसमें सबसे पहला प्रहार अगर किसी पर हो रहा है तो वो शिक्षा पर हो रहा है। यही बात राजेंद्र पाल गौतम इनके जरिए साझा की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घावरी इनके जरिए चंद्रशेखर आजाद को लेकर तमाम तरीके के जो अनेकों प्रकार की जो बातें इनको लेकर कही जाती है और आरोप लगाने की बात हमेशा होते हुए दिखाई देती है। उन्होंने कहा है कि मेरठ में कपसाड़ कांड जो हुआ, इस कपसाड़ कांड में देखा गया है कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने पैदल चलकर तमाम पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने की कोशिश की। पुलिस के जरिए पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जो है वो रोका जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी पैदल चलकर लंबा समय और लंबी दूरी तय कर चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। इस मसले को लेकर डॉक्टर रोहिणी घावरी इन्होंने कहा है कि मेरठ के कपसाड़ कांड में पुलिस से लड़ते भागते रील्स बनाकर वायरल हुए, लेकिन पीड़ित दलित परिवार से आज तक नहीं मिलने नहीं पहुंचे। वीडियो बन गया लेकिन न्याय कब?
न्याय की बातें बड़ी और एक्शन जीरो। ये बात कही गई है कि चंद्रशेखर आजाद ने इस मसले को लेकर रील बनाने का काम किया, सोशल मीडिया पर वायरल व्यू जमकर हुए, लेकिन न्याय की जब बात आती है तो न्याय अभी भी नहीं मिल पाया और एक्शन पूरी तरीके से जीरो है। कब तक दलितों की पीड़ा पर पॉलिटिकल रील्स बनाकर मूर्ख बनाओगे साहब? ये सवाल चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया और कहा गया है कि कब तक दलितों को सिर्फ कैमरे का इस्तेमाल करके मूर्ख बनाते रहोगे सांसद जी? तो चंद्रशेखर आजाद तमाम दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों पर होने वाले अन्य अत्याचार पर रील्स बनाकर सुर्खियां बटोरने का काम करते, लेकिन जब न्याय देने की बात आती है तो वह तमाम न्याय जस के तस बना रहता है। ये बात डॉक्टर रोहिणी घावर इनके जरिए कही गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि डॉक्टर विलास खरात सनातन धर्म से ताल्लुकात रखने वाले और इसके अध्यक्ष, उन्होंने प्रबुद्ध भारत का मिशन जिनके जरिए चलाया जाता है, उनके माध्यम से कहा गया है कि आने वाले समय में छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती है, 19 फरवरी को इनकी जयंती होती है और इसी जयंती के उपलक्ष्य पर एक किताब उनके जरिए साझा की गई, जिस किताब का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज का बौद्ध धर्म से संबंध। अब इस किताब को लेकर उन्होंने कहा है कि आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 19 फरवरी को नागपुर में इस ऐतिहासिक ग्रंथ का प्रकाशन, साथ ही इस पर व्याख्यान का भी आयोजन किया गया है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का संबंध बुद्ध धर्म के साथ क्या है, इसके पीछे की पूरी सच्चाई, वास्तविकता, इतिहास के पन्नों को पलटाकर तमाम तरीके के संशोधन करने के बाद इस किताब को प्रकाशित किया गया और डॉक्टर विलास खरात इनके जरिए इस किताब के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ साथ इसके पीछे की जो पहलू है उसके बारे में चर्चा होगी और इतना ही नहीं तो इस पूरे मसले को लेकर व्याख्यान का भी आयोजन किया गया है, जो कि नागपुर में होगा। तो आने वाले 19 फरवरी को डॉक्टर विलास खरात इनके अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन नागपुर में किया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि माता रमाई, त्यागमूर्ति माता रमाई, इनकी जयंती पूरे देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर मनाई गई और इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में जब रैली निकाली जाती है, उस रैली में तमाम तरीके की प्रशासन के माध्यम से रुकावटें पैदा करने की कोशिश होती है और इसी मसले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी, उनके तमाम कार्यकर्ताओं के जरिए प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। नांदेड़ में रमाई जयंती के जुलूस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक लगाई और उसके साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी ने डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है इनके ऑफिस पर धावा बोलने की भी बात की। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की चीजें बहुजन महापुरुषों के मान सम्मान को लेकर जुड़ी हुई होगी और वहां पर प्रशासन के जरिए तकलीफ जो दी जाएगी तो कलेक्टर ऑफिस के सामने में जाकर तमाम तरह के धरने दिए जाएंगे। कलेक्टर ऑफिस के सामने में बात पूछी जाएगी कि आखिर हमारे ही साथी बहुजन महापुरुषों के साथ में होने वाले तमाम इस तरीके के जयंतियों को लेकर क्यों रुकावटें पैदा की जाती है। इसके साथ साथ ही कहा गया है कि नांदेड़ आज पूरे देश में माता रमाई की जयंती बड़े जोश के साथ मनाई जा रही है, वही नांदेड़ जिले में एडमिनिस्ट्रेशन इस जश्न को रोकने की रुकावटें पैदा कर रहा है और शहर में अलग अलग मंडलों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस को एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा परमिशन न दिए जाने से माहौल गरमाया गया है। जहां पर रमाई जयंती के इस उपलक्ष्य पर तमाम रैलियों को निकालने का सिलसिला नांदेड़ में जारी था, तो अनेकों मंडलों जो कि संगठन होते हैं, उन संगठनों के जरिए रमाई जयंती को मनाने की जो कोशिश थी, इसको रोकने के लिए, रुकावट पैदा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन के जरिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन के माध्यम से इस पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन जो जिस तरीके से मिलना चाहिए वो परमिशन को रोकने का मामला चालू है और जिसके चलते माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। और इस मसले को लेकर आखिर क्या हुआ, तो माता रमाई की जयंती के मौके पर नांदेड़ शहर के अलग अलग हिस्सों में बड़े जुलूस निकाले गए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने सही समय न देने कर इन जुलूसों को परमिशन देने से मना कर दिया गया है और ये कि जातिवादी और मनुवादी सोच के तहत ये चीजें संभव हो पाई, ये बात कही जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पुरुषों में होने वाले कैंसर में लगभग 54% जो कैंसर का कारण यदि नशा है तो हर तरह के नशे के खिलाफ सरकार को अभियान चलाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में रहने वाले पुरुष, जिसमें 54% जो लोग हैं, वो 54% जो पुरुष है वो कैंसर का शिकार अगर हो रहे हैं, तो इसके पीछे का नशा और नशे के खिलाफ तमाम तरीके की सरकार के माध्यम से अभियान चलाना चाहिए। सरकार को ऐसे विश्वसनीय लोगों को आगे करना चाहिए जिनकी केवल छवि ही नहीं बल्कि जो सच में किसी तरह से नशा पत्ती बूटी व्यसन में नहीं है, ईमानदारी से कामयाब हुए हैं और उनके परिवार भी खुशहाल है।
इन जैसे सच्चे अच्छे लोगों से प्रेरणा लेकर लोग नशे से दूर रहेंगे और होशमंद जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये बात कही गई है कि ऐसे लोगों को आगे किया जाए जो कि अपना जीवन खुशहाली से जी रहे हैं, अपने जीवन में जो उन्होंने सफलता पाई है, इसके पीछे किसी भी तरीके का जो नशा है, जिसमें नशा, पत्ती, बूटी, व्यसन, इस तरीके की चीजें शामिल नहीं है, ऐसे लोगों को आगे लाकर उनके जरिए लोगों के माध्यम से प्रेरणा ली जाए, ये बात कही गई है। जिसके कारण जो बदलाव उत्तर प्रदेश में होना चाहिए नशे को लेकर वो देखने को मिलेगा। अब हमको समझना होगा कि किस तरीके से नशे से बचाया जाए, कैंसर से कैसे बचा जाए। ये पूरी बात अखिलेश यादव ने कही है। उन्होंने आखिर में कहा है कि कैंसर से लड़ने के लिए हम सबको तंबाकू से तौबा और नशे का नाश नामक जागरूकता अभियान चलाना होगा। खुशहाल जीवन अपनाए और नशे को न हाथ लगाए। ये बात अखिलेश यादव इनके जरिए कही गई। तो ये तमाम तरह की वो प्रतिक्रिया और वो खबर जो आपके बीच नहीं रखी जाती, जिसके जो खबरें आपके साथ रूबरू करने का सिलसिला नहीं देखने को मिलता, लेकिन नेशनल चौपाल के जरिए हम बार बार इन खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर होते हैं, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा समय की मांग है। इस तरीके के तमाम बोलने वाले लोग से कई सैकड़ों चैनलों की आवश्यकता है जो बहुजन समाज की हर एक खबर को आपके तक पहुंचाए, जिसके कारण आखिर क्या कुछ चल रहा है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, वो चीजें आपको आसानी से पता पड़ पाए। इन अनेकों खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में आप जरूर साझा करें और बने रहे आप नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।